भारत का अगला महान वैज्ञानिक या इनोवेटर, उसकी खोज आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या पता एक स्कूल क्विज से? आज हम एक ऐसी ही सरकारी पहल को समझने वाले हैं जिसका मकसद ठीक यही है। और हाँ, ये जो भी हम बात करने वाले हैं ना, ये सब सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आ रहा है, जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान मतलब RAA की पूरी योजना बताते हैं। तो सवाल ये है कि देश के अगले इनोवेटर को खोजने का ये पूरा प्लान आखिर है क्या? चलिए इसको ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं युवा इनोवेटर्स के इस अभियान की। आखिर ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये है क्या चीज? देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है ना, वो है यंग माइंड्स में साइंस के लिए एक जुनून पैदा करना। ये सिर्फ किताबों के जवाब रटने वाली बात नहीं है, ये हिम्मत देने की बात है, सवाल पूछने की हिम्मत। ये काम कैसे करता है और उससे भी जरूरी, क्या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, तो ये पूरा अभियान चलेगा कैसे? ये रहा इसका पूरा रोड मैप। सफर शुरू होता है सितंबर 2025 में, जब सारे निर्देश जारी होते हैं। फिर नवंबर में आते हैं स्कूल और ब्लॉक लेवल के कॉम्पिटिशन्स, और ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते फरवरी 2026 में राज्य स्तर के अनुभवों तक पहुंचता है। मतलब ये एक पूरी जर्नी है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अल्टीमेट क्विज चैलेंज। स्टूडेंट्स के लिए इस सफर का जो पहला पड़ाव है, वो है नॉलेज का एक टेस्ट। इस कंपटीशन को ना एक पिरामिड की तरह समझिए। सब कुछ शुरू होता है स्कूल लेवल पे, एकदम ग्रास रूट से, जहां हर कोई हिस्सा ले सकता है। फिर वहां से जो चुने जाते हैं वो जाते हैं ब्लॉक लेवल पे, और फिर आखिर में हर ब्लॉक के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो जिला स्तर के चैंपियन बनने के लिए मुकाबला करते हैं। मतलब हर लेवल पर चैलेंज और बड़ा होता जाता है। तो ये जो पहली छटनी है वो होती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एक टेस्ट से। यही वो पहला फिल्टर है जो उन दिमागों को पहचानता है जो साइंस और इनोवेशन की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। और ये बहुत बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है। हर स्कूल से सिर्फ 3 बेस्ट स्टूडेंट्स को ही अगले राउंड में जाने का मौका मिलता है। मतलब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने का ये कितना बड़ा मौका है। अब सवाल ये है कि ये सब जमीनी स्तर पर होता कैसे है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हर एक ब्लॉक को इस क्विज को कराने के लिए मिलते हैं 80,000 रुपए। और ये पैसा सिर्फ इंतजाम पर खर्च नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स के लिए स्टेशनरी किट से लेकर विजेताओं के प्राइस तक सब कुछ शामिल है, ताकि ये एक यादगार एक्सपीरियंस बन सके। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाएं। क्विज में अपना नॉलेज तो साबित कर दिया, अब बारी है अपने आइडियाज को सच में हकीकत में बदलने की। यही वो स्टेज है जहां असली क्रिएटिविटी सामने आती है। स्टूडेंट्स को मौका मिलता है अपने खुद के साइंस मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाने का, और उन्हें सबके सामने प्रेजेंट करने का। ये उनके पैशन को दिखाने का सबसे बड़ा मौका है ना? और सरकार इस क्रिएटिविटी को कितनी इंपॉर्टेंस देती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हर जिले में इस साइंस एग्जीबिशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए का बजट रखा गया है। ये दिखाता है कि इन यंग इनोवेटर्स के आइडियाज़ में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये सीधा सीधा स्टूडेंट्स के फ्यूचर में इन्वेस्ट होता है। उनके खाने पीने और स्टेशनरी किट से लेकर, और सबसे ज़रूरी बात, जो टॉप 5 विजेता होते हैं उन्हें इनाम में टैबलेट्स दिए जाते हैं। सोचिए, ये उनकी लर्निंग जर्नी को कितना आगे बढ़ाएगा। ओके, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, वैज्ञानिक खोज की यात्राएं। देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ कॉम्पिटिशन्स तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टूडेंट्स को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर ले जाना। तो यहाँ हमें प्रोग्राम का एक ड्यूअल इन्वेस्टमेंट दिखता है। एक तरफ, जैसा हमने देखा, प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए हर जिले में 2 लाख रुपए हैं, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने के लिए भी एक अलग बहुत ज़रूरी बजट रखा गया है। जरा सोच कर देखिए, एक स्टूडेंट जो सिर्फ किताबों में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ता है, वो एक प्लैनेटेरियम में जाकर उन्हें अपनी आंखों से देखता है, या किसी रिसर्च लैब में जाकर वैज्ञानिकों को काम करते हुए देखता है। इन ट्रिप्स का असल मकसद ही यही है, साइंस को किताबों के पन्नों से निकालकर असल दुनिया में ले आना। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। हर एक एजुकेशनल ब्लॉक से पूरे 100 स्टूडेंट्स को इन इंस्पायरिंग साइंटिफिक जर्नीज के लिए चुना जाता है। मतलब हजारों स्टूडेंट्स को एक ऐसा अनुभव मिलता है जो वो शायद कभी नहीं भूलेंगे।
और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हर ब्लॉक को 90,000 रुपए का बजट दिया गया है। और ये सिर्फ आने जाने का खर्चा नहीं है, नहीं, इसमें स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्ट, उनका खाना पीना और यहाँ तक कि ब्रांडेड टी-शर्ट्स भी शामिल हैं, ताकि ये सिर्फ एक ट्रिप ना रहे बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस बन जाए। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भविष्य के वैज्ञानिकों में निवेश। अब जब हमने क्विज, प्रोजेक्ट्स और इन यात्राओं को समझ लिया है, तो चलिए इन सब को जोड़कर बिग पिक्चर को देखते हैं। ये नंबर इस पूरे अभियान की गंभीरता को दिखाता है। साल 2025-26 के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का जो कुल बजट है वो है 16 करोड़ 54 लाख रुपए। ये भारत के यंग माइंड्स में एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल उठता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम का जो अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ कोई कंपटीशन जीतना नहीं है। इसका असली मकसद है, जैसा कि यहाँ लिखा है, स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और साइंस के लिए एक ऐसा प्यार पैदा करना जो कभी खत्म ना हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक स्टूडेंट को बदलने की पूरी जर्नी है। ये शुरू होती है सवालों के जवाब देने से, फिर जाती है अपने हाथों से कुछ बनाने तक और आखिर में खत्म होती है असली दुनिया में जाकर खोज करने पर। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस तरह की पहल से भारत के कितने फ्यूचर साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स को अपनी पहली चिंगारी मिलेगी? इसका जवाब शायद हमें आने वाले दशकों में ही मिलेगा।